Hello everybody, we'll be discussing fluid mechanics in this lecture. We'll continue with the topic open channel flow. So far we've discussed what is open channel flow and what are the types of open channel flow that occur. So let's discuss about the velocity distribution in open channel or we can say velocity profile. तो velocity profile के लिए हमने ये एक क्रॉस सेक्शन बनाया है एक नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल का कोई भी एक नेचुरल चैनल आप ले सकते हैं अब इसमें हम देख सकते हैं दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल ठीक है अब जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करते हैं हम तो वो डिपेंड करती है दो चीजों पे या उसको कौन अफेक्ट करता है उसकी वैल्यू को दो चीजें अफेक्ट करती हैं पहली है फ्री सरफेस और दूसरा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय साइड्स एंड बॉटम ऑफ द चैनल तो जो साइड्स है चैनल की और जो चैनल का बॉटम या बेड ऑफ द चैनल बोल सकते हैं ये क्या करेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देंगे तो इन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो अफेक्ट होएगी उसी तरीके से जो ये फ्री सरफेस है इसकी वजह से भी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी अफेक्ट होगी so velocity distribution या velocity profile depends upon these two factors अब आपने मेजर कैसे करनी है velocity at any particular point किसी भी क्रॉस सेक्शन पे किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी की वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो हम मेजर करेंगे वो करंट मीटर से या फिर पिटोट ट्यूब से पिटोट ट्यूब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं करंट मीटर भी एक डिवाइस होती है जो रनिंग वाटर में जो बहता पानी है उसमें वेलोसिटी मेजर करने के लिए हेल्प करती है ठीक है तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं अब हमने देख लिया कि किस वजह से वेलोसिटी अफेक्ट होती है क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं तो जब हम वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमने नोटिस किया है कि जैसे जैसे आप शेप ऑफ द चैनल बदलते जाएंगे जैसे आप सर्कुलर सेक्शन लेंगे या फिर आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन लेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो स्लाइटली वेरी करेगी जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम रहेगा बट जो वैल्यूज हैं वो स्लाइटली वेरी करेंगी तो वेलोसिटी क्या होती है इस केस में यहाँ पे जो टॉप ऑफ द फ्री सरफेस है जो फ्री सरफेस है उस पर वेलोसिटी काफी ज्यादा है बट मैक्सिमम नहीं है थोड़े डिस्टेंस नीचे आके जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है एंड फिर वो फिर से क्या कर जाती है रिड्यूस कर जाती है इस तरीके से सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है इस क्रॉस सेक्शन पे फिर आप जब थोड़ा सा नीचे आए तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद वो क्या कर गई डिक्रीज तो मैं बोल सकती हूँ कि एट दिस पॉइंट माई वेलोसिटी इज मैक्सिमम ये किसकी वैल्यू है v मैक्स की वैल्यू है ठीक है अब हम देख सकते हैं कि जो बॉटम ऑफ द सरफेस है जो बेड ऑफ द चैनल है उस पे वेलोसिटी जीरो नहीं है उस पे भी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है ये प्रोफाइल इसी तरीके से है बट इट हैज सम कांस्टेंट वेलोसिटी जो रहेगी ही रहेगी इस पूरे क्रॉस सेक्शन में अब क्या है कि हमें देखना है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी डेप्थ पे आती है सो ये वेलोसिटी वेरी करती है 0.05 टू 0.15 डी कितनी डेप्थ पे आएगी ये 0.05 डी से लेके 0.15 डी पे वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज करा है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे कि ये जो ये डेप्थ है मैक्सिमम वेलोसिटी की वो वेरी करती है क्लियर अगर हम देखें कि ये क्या क्या फैक्टर्स है तो हम लिख सकते हैं कि एक तो शेप ऑफ द चैनल हो जाएगा कि किस शेप की है चैनल दूसरा कितनी रफनेस है अवेलेबल चैनल में या कितनी रफनेस है इस चैनल की नेक्स्ट हो जाएगा कि बेंड्स तो नहीं आ रहे चैनल में मतलब बहुत ज्यादा मोड़ तो नहीं आ रहे हैं जब आप ये चैनल की बात कर रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि ये जो वी मैक्स की डेप्थ है वो कितनी होगी ठीक है तो ये तो बात होगी वी मैक्स की डेप्थ की अब हमें पता है कि जब भी हम यूज करते हैं जैसे हमने फ्रॉड्स नंबर में देखा था लास्ट लेक्चर में या जब भी हम यूज करते हैं तो हम एक एवरेज वैल्यू यूज करते हैं तो वो एवरेज वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे वो एवरेज वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी
दिस विल बी माई V एवरेज। अब ये एवरेज कैसे डिटरमिन करें? जैसे हम पाइप फ्लो में डिटरमिन करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू डिटरमिन करनी होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा और सिंपल रूल है कि फॉर V एवरेज, सो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारे पास है ब्लू कलर में, हमने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी डेप्थ पे आ रही है, 0.05 टू 0.15 डी पे। अब जब हम V एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशंस हैं। पहली अप्रोक्सीमेशन क्या है कि जो V एवरेज है उसको हम कितना ले सकते हैं, वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी आ रही है एट डेप्थ 0.6 टाइम्स डी। तो जो आप फ्री सरफेस से 0.6 टाइम्स डी अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी होगी, ये वाली वैल्यू वेलोसिटी की, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू V एवरेज। एक अप्रोक्सीमेशन आप ये ले सकते हैं। और इस एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है कि इस वेलोसिटी को मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट मान ली है। तो मैं बोल सकती हूँ कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जो भी वेलोसिटी हमारे पास आएगी ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट डेप्थ 0.6 डी, 0.6 डी नीचे आऊंगी मैं फ्री सरफेस से, और वहां पे जो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी। और जो सेकंड क्रॉस जो अजम्पशन है या अप्रोक्सीमेशन है, ये सारी अप्रोक्सीमेशंस हैं, वो ये है कि V एवरेज इज इक्वल टू वेलोसिटी एट डेप्थ 0.2 टाइम्स डी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बता रहा है कि डेप्थ कितनी है, वेलोसिटी एट 0.2 टाइम्स डी प्लस वेलोसिटी एट 0.8 टाइम्स डी। कितनी डेप्थ पे है, 0.8 टाइम्स डी, और इनका आप क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो जब आप इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एवरेज मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में या इस डिस्ट्रीब्यूशन में। सो ये आप पे है कि आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन या कौन सी वैल्यू यूज करनी है V एवरेज की। आप वेलोसिटी एट 0.6 डी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो वेलोसिटी एट 0.2 डी है और वेलोसिटी एट 0.8 डी है उनका एवरेज ले सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो जो 0.2 डेप्थ पे वेलोसिटी है और जो 0.8 डेप्थ पे वेलोसिटी है, हम देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज काफी डिफरेंट है। हमने क्या किया है, इन दोनों का एवरेज ले लिया है, और जो भी इन दोनों का एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कोई भी एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो थोड़ी डायरेक्ट है, बट जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगी आपकी एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Differences between the open channel flow and pipe flow. ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहले तो फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल, क्योंकि हमें पता है कि फ्लो किस वजह से होता है, इसमें ग्रेविटी की वजह से होता है। और हमने जब भी ओपन चैनल को डिजाइन किया है या ओपन चैनल के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, हमने देखा है कि जो बेड होगा उसका कुछ स्लोप दे रखा होगा। वो स्लोप क्यों दिया होगा, ताकि ग्रेविटी की वजह से वो फ्लो कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, फ्लो जो पाइप फ्लो होता है, पाइप फ्लो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। जो भी टोटल एनर्जी है उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से हमारे पास पाइप फ्लो होता है दो डिफरेंट सेक्शंस के बीच में। नेक्स्ट आता है कि जो ओपन चैनल है, ओपन चैनल के केस में जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे, अगर आप सरफेस पे कोई पॉइंट ले रहे हो, वो कितना होगा, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा डिफरेंट सेक्शन पे, वो डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर आपने फ्लो में अलाउ किया है। HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो किसके साथ कोइंसाइड करती है, फ्री लिक्विड सरफेस के साथ, फ्री वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड करती है। पर पाइप फ्लो में जो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और ये वर्टिकल जंप्स भी ले सकती है। तो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि इट विल बी पैरेलल टू द बेड स्लोप या फिर इट विल बी पैरेलल टू द
वाटर सरफेस, और यहाँ पे तो वाटर सरफेस अवेलेबल होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन, कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी भी सेक्शन का हम यहाँ पे, और कोई नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन भी हो सकता है अगर आप ओपन चैनल की बात करें। बट जब आप पाइप फ्लो की बात करते हैं तो आपका जो फ्लो सेक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ओपन चैनल में occurs at a little distance below the water surface, हमने देखा है मैक्सिमम वेलोसिटी 0.05 से लेके 0.15 डी तक वेरी कर सकती है, डेप्थ तक वेरी कर सकती है, उसमें कहीं पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। द शेप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज डिपेंडेंट ऑन द चैनल रफनेस, से हमने बात करी थी, चैनल रफनेस पे, चैनल शेप पे, और साथ में कि कितने बेंड्स आ रहे हैं आपकी अलाइनमेंट में, तो उस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी प्रोफाइल। यहाँ पे जब आप पाइप फ्लो की बात करते हैं तो पाइप फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज क्वाइट सिमेट्रिकल, और वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द पाइप, और एजेस पे जाके जब पाइप वॉल पे आती है तो पाइप वॉल पे आके ये क्या हो जाती है, जीरो। पर इसके केस में, ओपन चैनल के केस में, ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती है बेस ऑफ द चैनल पे भी आके। So these are the basic differences between open channel flow and pipe flow, which are very important theoretical question, theoretical subject एग्जाम के लिए भी, और आपको MCQs में भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सी केस में कौन सा टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है। So in this lecture we discussed the velocity profile in open channel, and we also discussed what are the differences between pipe flow and open channel flow. Thank you and stay tuned.